बड़ी बहू, ये देखो ना, मेरी ये लाल साड़ी यहाँ से फट गई है, रंग भी बदरंग सा हो गया है। हर बार होली पर लाल साड़ी ही पहनती हूँ और दूसरी कोई लाल साड़ी भी नहीं है। इस बार हाट जाना तो मेरे लिए एक लाल साड़ी ले आना। लता जी ने हिचकते हुए बड़ी बहू सुनीता से कहा। सास की बातें सुनते सुनते रसोई में काम करती दोनों बहुओं के चेहरे के हाव भाव बदल गए। बुदबुदाते हुए बड़ी बहू ने अपनी देवरानी से कहा, ये लो, इनको यहाँ लाल साड़ी की पड़ी है और वहाँ ससुर जी खाट में पड़े हुए हैं। अरे कुछ तो उम्र का लिहाज करें। अब लाल साड़ी पहनकर कौन सा पति को जिंदा कर लेंगी। हमें तो यह चिंता खाई जा रही है कि पता नहीं इस बार होली का त्योहार सुख से निकलेगा या नहीं, और यहाँ इनके सिंगार ही नहीं पूरे होते। छोटी बहू भी कहाँ चुप रहने वाली थी। आदत के अनुसार वह भी बोली, अरे जीजी, यहाँ घर के खर्चे पूरे नहीं होते और वहाँ नए खर्चों की फरमाइश हो रही है। उनके बुदबुदाने की आवाज को लता जी समझ रही थीं। उन्होंने अपने पल्लू में लगी हुई गांठ को खोलते हुए कहा, बहू, यह कुछ पैसे हैं मेरे पास। इस बार बुढ़ापा पेंशन आए थे, कुछ बचा रखे हैं मैंने। तीखी नजरों से दोनों बहुओं ने सास को देखा। ज्यादा देर तक बहुओं के पास खड़ा रहना नामुमकिन लग रहा था, इसलिए जल्दी से पल्लू के सारे पैसे निकालकर वहीं रसोई में रखे मटके के पास रखकर लता जी बाहर आ गईं। बहुओं की बातें सुनकर लता जी का कलेजा जोरों से धड़कने लगा था। आंखें छलछला उठी थीं। बहुओं का रोज रोज का ऐसा कहना उन्हें बहुत अखरता था। उन्हें पता था कि उनके पति बीमार हैं और पिछले 3 महीने से खाट पर हैं, पर वह अभी है तो सुहागन ही ना। जब तक सांस है तब तक आस है। पति की ऐसी अवस्था देखते देखते लता जी भी हड्डी का एक ढांचा मात्र बनकर रह गई थीं। हर रोज भगवान से यही प्रार्थना करती थीं कि मेरी उम्र भी पति को लग जाए। उम्र भले ही 70 की थी, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि इतने वर्षों का प्रेम और लगाव कम हो गया था, बल्कि इतने वर्षों में यह प्रेम और लगाव और भी मजबूत हो गया था। लेकिन लता जी की इन भावनाओं को समझने वाला शायद कोई भी नहीं था। लता जी के जाते ही बड़ी बहू ने उनके रखे हुए पैसे उठा लिए। ओह, 500 रुपए हैं, पता नहीं कहाँ छुपा कर रखे थे। रोज तो कहती है कि बाबूजी की दवा में लग गए। तभी छोटी बहू बोली, अरे जीजी, 2 दिन पहले ही मैंने देखा था, बड़के भैया को दवा की पर्ची थमा रही थी। अच्छा जी, तो इस बार दवा के पैसे भी बड़े बेटे के माथे मढ़ दिए गए। एक ये हैं जो अम्मा और बाबूजी के प्रेम में मरे जाते हैं, और एक तरफ अम्मा जी हैं जो पैसे छुपा कर रखती हैं। हे भगवान, बुढ़ापे में भी शौक पूरे करने हैं। मैं लाकर दूंगी लाल साड़ी। दांत पीसते हुए सुनीता बोली। होली को 2 दिन बचे थे। सारा सामान आ चुका था। लता जी बाट देख रही थीं कि बहू लाल साड़ी भी लाएगी, लेकिन उनकी साड़ी नहीं आई। दोबारा कुछ पूछने या कहने की हिम्मत नहीं थी लता जी की। वह अपनी वही पुरानी लाल साड़ी निकालकर सुई धागा लेकर बैठ गईं। लेकिन बुढ़ापे में आंखें भी साथ नहीं दे रही थीं। बाबूजी भी अपनी पत्नी की बेबसी को चुपचाप देख रहे थे। बस आंखों से 2 आंसू लुढ़क कर तकिए पर जरूर जा गिरे। आंगन में खेलती हुई अपनी पोती को आवाज देकर अपने पास बुलाया और सुई दिखाते हुए बोली, बिटिया, जरा इसमें धागा डाल दे। पोती ने सुई में धागा डालकर उन्हें थमा दिया और वापस खेलने चली गई।
लता जी ने कांपते हुए हाथों से साड़ी सिली और होली के दिन सुबह नहा धोकर वही साड़ी पहन ली और अपने पति के सिरहाने आकर बैठ गईं। पूजा का वक्त हो चला था, लेकिन अम्मा अभी तक बैठी थीं। बेटा बुलाने आया, अम्मा चल पूजा हो रही है। अम्मा, ओ अम्मा। लेकिन अम्मा नहीं बोली। अम्मा सुहागन ही विदा हो गईं और बाबूजी की आंखें खुली की खुली ही पथरा गईं। अब न किसी को दवा की जरूरत थी और न लाल साड़ी की। माता पिता अपनी सारी उम्र अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करने में निकाल देते हैं और अपने अंतिम पड़ाव में वही माता पिता अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए बच्चों पर आश्रित हो जाते हैं और एक दिन उनके साथ उनकी इच्छाएं भी दम तोड़ देती हैं।